बहुत सारे पेशेंट हैं जो नई दिल्ली और हावड़ा की तरफ अपना इलाज कराने जा रहे हैं। एग्जाम लीजिए ट्यूटर करना होता है, रिजल्ट दीजिए ट्यूटर करना होता है। दूसरा है कि ग्रुप डी का जो एग्जाम एक बार हुआ था, अचानक नोटिफिकेशन आता है कि एक और एग्जाम लिया जाए। पूरे बिहार भर में अलग अलग स्टेशनों पर लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है और छात्रों का कहना है कि हाल फिलहाल में जो एनटीपीसी का रिजल्ट आया है उसमें गवर्नमेंट ने कई स्तर पर धांधली करी है। एक तो एक छात्र का कई बार रिजल्ट दिया गया है। दूसरा है कि ग्रुप डी का जो एग्जाम एक बार हुआ था, अचानक नोटिफिकेशन आता है कि एक और एग्जाम लिया जाएगा। ये तमाम इश्यूज है जिसपे छात्र अब ट्रैक पे खड़े हो चुके हैं। वो जो कभी सपना देखते हैं जो रेलवे में काम करने के लिए, आज रेलवे को बाधित कर रहे हैं। और इन सभी छात्रों का एक ही कहना है कि जो नॉर्मलाइजेशन के नाम पे जो धांधली करी जा रही है, एक छात्र का 5 बार 6 बार रिजल्ट दिया जा रहा है, 20 गुना रिजल्ट देने का वादा करके रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है। तमाम इश्यूज हैं। दूसरे छात्रों का यह भी कहना है कि जिस तरीके से तेजी से मोदी सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है, निजीकरण कर रही है, तो हमारे रोजगार पर संकट है। और भारत सरकार में देखा गया कि भारत गवर्नमेंट सबसे बड़ा जो हमारा रोजगार का सेक्टर है वो रेलवे है। तो रेलवे में अगर निजीकरण हो जाएगा तो हम रोजगार कहां करेंगे। तमाम इश्यूज को लेकर के छात्र जो है ट्रैक पे उतर चुके हैं। और ये बक्सर का रेलवे स्टेशन है। यह दृश्य हम लोगों ने कल पटना भी देखा था, आरा में भी देखा था, और आज बक्सर में हजारों छात्र जो है ट्रैक पर बैठ चुके हैं। वही जो कभी इस ट्रैक पर रेल दौड़ाने का सपना देखते हैं, अपने सपने को चूर चूर होते देख, ये तमाम छात्र आज यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इन सबका कहना है कि जिस तरीके से सरकार निजीकरण कर रही है, रेलवे को पूंजीपतियों के हाथ में दे रही है, और जो रिजल्ट देने का वादा करके उसको पूरा नहीं कर रही है, तमाम इस पे छात्र आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ग्रुप डी का और एनटीपीसी का 2019 में आता है फॉर्म, 2019 के बाद 2020, 2021 और 2022 में आता है। हम लोग 1000 बार ट्यूटर करते हैं, यानी कि इसको हम लोग दे देते निमाले मांगने के लिए। एग्जाम लीजिए ट्यूटर करना होता है, रिजल्ट दीजिए ट्यूटर करना होता है, विज्ञापन का शुद्धिकरण कीजिए, फोटो के लिए, हर चीज़ के लिए इनको कहना पड़ता है कि डिजिटली माध्यम से ट्विटर पर कैंपेन किया जाए। इनका कहना है कि हम लोगों ने वर्चुअल तरीके से बहुत प्रोटेस्ट किया, ट्विटर पे प्रोटेस्ट किया, सोशल मीडिया पे प्रोटेस्ट किया, लेकिन सरकार जो है गूंगी बहरी हो गई है, किसी की सुनती नहीं है। इसीलिए हम फिजिकली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये आंदोलन तब तक चलेगा जब रेलवे में नॉर्मलाइजेशन के नाम पे छात्रों के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। तब तक चलेगा जब 20 गुना रिजल्ट देने के साथ वादा खिलाफी करी जाएगी। और एक ही छात्र का कई जगह रिजल्ट दे करके हमारे साथ जो धोखाधड़ी हो रहा है, हमारे रोजगार को छीना जा रहा है, हम इसके खिलाफ लड़ते रहेंगे, घेराव करेंगे। हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। और ये तो सुनना, ये तो क्वेश्चन उठ ही नहीं रहा कि नहीं सुनेंगे, सुनना पड़ेगा। अब सुनना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग समझ रहे कि डिजिटली माध्यम से इन लोग हमारी आवाज़ उड़ जाएगा। लेकिन ये सरकार बहरी हो चुकी है, डिजिटली माध्यम से सुनने वाली नहीं है। तब हम लोग मजबूरी में आकर ये फिजिकल रूप में प्रोटेस्ट करने के बाद हम लोग मजबूर हुए। हम इनसे बातचीत करेंगे, क्या क्या इश्यू है, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग, बताइए। देखिए, सबसे पहले जो बिहार जो रेलवे में जो वैकेंसी निकली थी 35,000 और पीटी एग्ज़ाम के लिए दिया गया था कि 20 गुना रिजल्ट आएगा, लेकिन सरकार ने ये इस पे खड़े नहीं उतरा, मात्र 5 से 7 गुना रिजल्ट दिया। उसके बाद जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम लिया था, ग्रुप डी का पेपर आया था नोटिफिकेशन में कि हम एक परीक्षा लेंगे, उसके बाद फिजिकल लेंगे। अब कल नया नोटिफिकेशन आया है कि हम 2 परीक्षा लेंगे और वो भी क्वेश्चन 120 करेंगे, उतना ही समय देंगे और फिजिकल लेंगे। उसके बाद मेडिकल टॉप कर देंगे। मेडिकल में हर तरह की जो भी कोई समस्या थी पहले तो रेफर किया जाता था, लेकिन अब वो ऐसा नहीं होगा। आर्मी और एयरफोर्स के एक साल से पहले तो रैली कराकर उन लोगों का रिटर्न नहीं हुआ। 1 साल से इनका रिजल्ट रोका गया एयरफोर्स का, मतलब क्यों नहीं हो रहा। और देखिए, सितंबर में हो सकता था सितंबर में हो सकता था यहाँ पर रैली, पर वो नहीं कराया। फिर अभी भी आ गया तो अभी नहीं रैली करा रहे हैं। क्यों नहीं करा रहे हैं? सभी ने मतलब वो बोल रहे हैं कोरोना तो यूपी में बगल में ही इतना मतलब चल रहा है चुनावी रैली, मतलब इतना मतलब हो रहा है सब। और यहाँ पर कोरोना लग रहा है बच्चों के लिए, और एयरफोर्स का नहीं रिजल्ट दे रहे हैं वो लोग 1.5 साल से, क्यों नहीं दे रहे हैं? इस पर भी तो बोलिए। जो देश का सेवा करना चाहते हैं, देश के बॉर्डर पर लड़ाई लड़ने वाले
एयरफोर्स के जवान हो, चाहे देश के बॉर्डर पे खड़े होने वाले बीएसएफ के जवान हो, अपने सपनों का उड़ान भरने के लिए एयरफोर्स के अभ्यर्थी, उनका भी कहना है कि हम लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कोरोना के नाम पे सरकार एग्जाम तो टाल देती है। जब वही चुनाव का बात आता है, रैली का बात आता है, तो अपने लिए कोई बंदिशें नहीं है। लेकिन कोविड का हवाला देकर के 3 साल से ना कोई भर्ती आ रहा है, और जो भर्ती आ रहा है उसमें धांधली किया जा रहा है। इसीलिए जो छात्र है वो गुस्से में है, और आप देख सकते हैं किस तरीके से हजारों की संख्या में लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इन सबका एक ही कहना है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट रोजगार के नाम पे छात्रों के साथ वादा खिलाफी कर रही है, हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। 68 नंबर रहने वाले स्टूडेंट का भी कभी CB21 में रिजल्ट नहीं हुआ। उन्होंने CB21 में जिसका 68 के प्लस नंबर था, वो लोग CB22 के लिए 6 माह पहले से तैयारी कर चुके हैं। ये अगर समय से रिजल्ट देता तो जो 60 पे ही देता या 80 पे देता, जितना पे देता तो बच्चा तो अपने वहाँ से टारगेट चेंज करके तैयारी करता। लेकिन उन लोगों का समय का भी लॉस हुआ। ये सरकार ये हम लोग के साथ खेल भी रही है। एक जो एग्जाम है इसको करने में पंचवर्षीय योजना बना कर रख रही है, 5-5 साल। बहुत सारे पेशेंट हैं जो नई दिल्ली और हावड़ा की तरफ अपना इलाज कराने जा रहे हैं। कल बहुत सारे लोग थे, उनकी तबीयत गड़बड़ा गई थी। कल बहुत सारे पैसेंजर्स थे जिनकी तबीयत जो है ट्रेन में गड़बड़ा गई थी। तो आप सभी भाइयों से एकदम मेरा निवेदन है कि जो आपका मैसेज है वो ऊपर तक चला गया है, और एक ही चीज के लिए मान लीजिए डेली विरोध प्रदर्शन होगा तो ये सिस्टम ये आप देखिए सभी आपके समस्या पे सभी का ध्यान है। आप लोग जो भी आपका ग्रीवांस है वो सबकी नजर में लाए हैं, लेकिन किसी भी चीज में थोड़ा समय लगता है। और आरपीएफ के लोग भी यहाँ पे खड़े हैं। ये लोग पहले मान मनोबल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और धीरे धीरे अपनी संख्या बल को बढ़ा रहे हैं। तो देखने वाला स्थिति होगा कि क्या झड़प की संभावना भी बन सकती है। सामने की परिस्थिति आप देख सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर एक बात तो तय है कि छात्र अब उग्र हो चुके हैं, और इनका कहना है कि जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी, जब तक हमारे मुद्दों को नहीं सुना जाएगा, हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। मैं विमल कुमार, बक्सर रेलवे स्टेशन से। Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video.